झारखंड मुक्ति मोर्चा में कल्पना सोरेन का कद बढ़ने वाला है या कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। इस तरह की तमाम खबरें और अटकलें पिछले कुछ दिनों से लगाई जा रही हैं। एक तरफ कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने की या बड़ा पद देने की बातें हो रही है पार्टी के अंदर बड़ा पद। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल्पना सोरेन आज की तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक है और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उसका प्रभाव भी दिखा। लेकिन पार्टी के अंदर उनकी हैसियत उस हैसियत को बढ़ाने की बातें हो रही है और कहा तो ये जा रहा है कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष जैसा किसी पद भी दिया जाता है। लेकिन एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा में कल्पना सोरेन के पद को बढ़ाने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो शुक्रवार को जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है और उन्होंने तीन जिलों को छोड़कर झारखंड के तमाम जिलों की समितियों को भंग कर दिया है। तो एक तरफ जहां कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़े पद देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ शिबू सोरेन ने यह फैसला क्यों लिया है, किस वजह से लिया है, इसके बारे में हालांकि उतने पूरी तौर पे नहीं बताया गया है। लेकिन जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं विनोद पांडे, उन्होंने जो पत्र जारी किया है उस पत्र में उन्होंने बताया है कि धनबाद, दुमका और हजारीबाग को छोड़कर अन्य जिलों में जो समितियां हैं, चाहे वो जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर की हों, उन सभी समितियों को जो है वो भंग कर दिया गया है। और उसके बाद भंग करने के साथ ही इन सभी जिलों में संयोजक मंडली का गठन कर दिया गया है। तो जो संयोजक मंडली का गठन किया वो आप अपने लिस्ट में देख भी रहे होंगे, हमारे दर्शक उस लिस्ट को देखें जो जेएमएम ने संयोजक मंडली का गठन किया गया। और 18 जनवरी से 28 फरवरी तक पार्टी के सदस्यता अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश दिया गया है। आखिरकार कमेटी को भंग क्यों किया गया, युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने की बातें क्यों हो रही है, तो वो हम आगे अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि अप्रैल महीने में संभव है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन हो। हालांकि पिछला महाधिवेशन 2021 में हुआ था और कोरोना की वजह से वो उस तरीके से उसको मनाया भी नहीं गया था या उस तरीके से वृहद पैमाने पर किया नहीं गया। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जो जेएमएम का राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा वो अप्रैल महीने में हो सकता है और रांची या दुमका इन दोनों में से किसी एक जिले में इस कार्यक्रम को किया जाएगा और बहुत भव्य तरीके से किया जाएगा। और जो विधानसभा चुनाव में पार्टी को सबसे बड़ी जीत मिली है उसका जश्न भी मनाया जाएगा, उसको भव्य बनाने की तैयारी है। दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है कि इस चुनाव में जो विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन की जो भूमिका रही, एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे जो कि स्टार प्रचारक के सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे, दूसरी तरफ कल्पना सोरेन उनके कहे तो हाथ से हाथ मिलाते हुए और जो है उन्होंने विपक्षी पार्टियों को पटकनी दी चुनाव में और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे बड़ा बहुमत दिलाया। झारखंड के इतिहास में अगर कहें तो बड़ी सीट, सबसे ज़्यादा सीट जो है वो 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत के आई। तो उस चुनाव में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत रही उसमें कल्पना सोरेन की भूमिका रही। और कल्पना सोरेन चूंकि सरकार जो है वो हेमंत सोरेन चला रहे हैं और पार्टी शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं, तो पार्टी का उस तरीके से संगठन का या जो बाकी काम का है तो एक तरीके से उस तरीके से नहीं हो पा रहा है शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की वजह से। तो संभव है कि कल्पना सोरेन को पार्टी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। और जो ये समितियों को भंग किया गया, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये वजह बताई जा रही है कि जो अप्रैल में महाधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का होने वाला है, उस महाधिवेशन से पहले जो है सदस्यता अभियान को तेज करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों को बढ़ा के और पार्टी का ऑरा बहुत बढ़ा दिया जाए। पार्टी को चूंकि झारखंड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे ज़्यादा विधायक भी विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही है। तो उसको लेकर उसको भव्य तरीके से अप्रैल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन मनाने का है। और दूसरा मकसद जो कल्पना सोरेन है, अगर पार्टी में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उनको पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, हो सकता है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी हैं, लेकिन एक संभावना है कल्पना
सोरेन को लेकर भी जताई जा रही है। तो संभावना यह जताई जा रही है कि शिबू सोरेन के निर्देश पर जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव एक तरीके से जो कल्पना सोरेन की को बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है उसको भव्य बनाने से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि हम अपने दर्शकों को जाते जाते कहेंगे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार।